सामने वालों के सारे वीडियो ऑडियो बंद कर दिए। अलामत का मतलब क्या समझे आप लोग? हाँ भी बोलो। अलामत कहेंगे साइंस। ठीक है, साइंस का। साइंस, निशानी। ठीक है। तो अलामत मुअन्नस यानी मुअन्नस को पहचानने के लिए जो साइंस वर्ड में पाए जाते हैं उसको हम कहेंगे अलामत मुअन्नस। अभी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक 3 वर्ड्स डाला हूँ। देखिए आप एक मर्तबा खोल के। तीन अस्मा। अल्फाज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल। जी। हम्म। तो अभी अलामत मुअन्नस जो मैं आपको बताया, पहला है ताए मुदव्वरा यानी कि गोलता। अलिफ ममदूदा यानी ऐसा अलिफ जो मद के साथ आए। अलिफ मकसूरा यानी ऐसा अलिफ जो छोटा हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, पहला वर्ड है अस्समा। तो अब यहाँ पे अस्समा कहते हैं आसमान को। ठीक है। आसमान के आप देखिए सब ये जो साइंस रहेंगे, मुअन्नस की अलामतें जो रहेंगी वो आखिरी में रहेंगी, ना कि शुरू में। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आखिर में अलिफ और हमजा है। हमजा। इसको हम कहेंगे अलिफ ममदूदा। अलीफ है मकदूदा। और अलिफ ममदूदा कैसे आता है? अलिफ और हमजा के साथ आता है। अलीफ और हमजा। फिर सेकंड है गोलता यानी कि ताए मुदव्वरा। आखिर में अ, गोल सर्कल पर, गोल सर्कल होके ऊपर 2 नुक्ते आते हैं, तो उसको कहेंगे ताए मुदव्वरा। ताए। क्या ताए। कहेंगे उसको? ताए। ताए मुदव्वरा यानी, मुदव्वर। मुदव्वरा यानी गोल। ऐसा ता जो गोल हो उसको बोल। ताए मुदव्वरा कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा वर्ड है सलमा। सलमा के आप आखिर में देखिए, या है और या पे खड़ा जबर है। हम्म। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, ये जो खड़ा जबर है ना, ये एक्चुअली ये खड़ा जबर नहीं है बल्कि छोटा अलिफ है। इसलिए इसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलीफ है मकसूर। अलिफ मकसूरा। मकसूर। तो मुअन्नस को पहचानने के लिए ये 3 साइंस हैं, ये 3 अलामतें हैं। अगर किसी लफ्ज में ये 3 अलामतें पाई जाती हैं तो वो लफ्ज क्या कहलाएगा? और नहीं, अलामत मुअन्नस कहलाएंगे। मुज़क्कर हकीकी। अरे बाप रे, मुअन्नस मेरी जान। मुज़क्कर हकीकी कैसा होगा बोलिए? मुज़क्कर अच्छा, हकीकी की बात अलामत ही नहीं मुअन्नस। होगी। अलामत मुअन्नस 3 है। अगर कोई लफ्ज पे ये तीनों अलामतों में से कोई एक अलामत आ जाए तो वो कहलाएगा मुअन्नस। मुअन्नस। ठीक है। जी। मु- और इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? मुज़क्कर। मुज़क्कर। क्योंकि ये तो हमने हमने एक कैटेगरी पढ़ ली है। अब वो कैटेगरी के आगे जो भी आएंगे वो क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे। मुज़क्कर। ठीक है। तो अब हम समझते हैं मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर मजाज। मुज़क्कर हकीकी वो मुज़क्कर है जिसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस हो। जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लड़का, लड़का के मुकाबिल में फीमेल आती है, राइट? हम्म। जी। यानी ये लड़का ऐसा वर्ड है जिसके मुकाबिल में यानी कि जिसके ऑपोजिट में फीमेल आती है, जिसको हम कहेंगे लड़की। लड़की। लड़का, लड़की, आदमी, औरत। ठीक है। जी। फिर होता है एक मेल डॉक्टर, एक होती है फीमेल डॉक्टर। जी। तो समझ रहे? तो ऐसे मुज़क्कर जिसके ऑपोजिट में फीमेल हो तो उसको हम कहेंगे मुज़क्कर हकीकी। आप मुज़क्कर। दोहराइए। समझे आप लोग ये डेफिनेशन समझे? हम्म। ऐसा मुज़क्कर जिसके ऑपोजिट में यानी जिसके मुकाबिल में कोई फीमेल हो, फीमेल। जैसा कि अब्बू, अम्मी, हम्म। लड़का, लड़की, लड़की। आदमी, औरत। औरत। जी।
तो ये हो गए मुज़क्करे हकीकी। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। रजुलुन, रजुलुन कहते हैं आदमी को यानी मर्द को, ठीक है। और इम्राअतुन कहते हैं औरत को, ठीक है। अब जी। यहाँ पे आप गौर करिए, रजुलुन में ये तीनों अलामतों में से एक भी अलामत नहीं पाई जाती है। करेक्ट? हम्म। अग्री करते हैं आप लोग? जी मुर्शिद। जी मुर्शिद। अब इसमें अगर एक भी अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लफ्ज क्या हो गया, मुज़क्कर। मुजक्कर। अब इसका फर्स्ट इसको टाइटल लगा दिया मुज़क्कर। अब ये फिगर आउट करना है कि ये मुज़क्कर हकीकी है या मजाजी है, तो हम कैसे करेंगे? उसका ऑपोजिट जेंडर देखेंगे, कोई पाया जाता है कि नहीं। तो जी। अब ऑपोजिट जेंडर में मर्द के आगे क्या मिलता है अपने को? औरत। ठीक है। अब औरत के लास्ट में देखिए गोलता लगी है, राइट। इमराअतुन, गोलता, उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, जिसका माना हो गया इमराअतुन। तो मुज़क्कर हकीकी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी मुर्शिद। ऐसा वर्ड जो मुज़क्कर हो और उसके ऑपोजिट में मुअन्नस भी हो, तो वो हो गया मुज़क्कर हकीकी। हकीकी। चलिए, मुज़क्कर मजाजी देखें। मुज़क्कर मजाजी का सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर मजाजी में, और वो ये है कि ऊपर ऑपोजिट में फीमेल चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। नहीं। मतलब मुज़क्कर मजाजी वो मुज़क्कर है जिसके मुकाबिल में यानी ऑपोजिट में कोई मुअन्नस ना हो। जैसा कि आप नीचे देखें, बैतुन, बैतुन कहते हैं घर को। अक्सर आपने सुना होगा बैतुल्लाह, सुने आप लोग ऐसा लफ्ज? जी। बैतुल्लाह, जी मुर्शिद। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर। तो अब ये बैत में कहीं पे है क्या कुछ? ता, अलिफ, अलिफ नहीं। ममदूदा, अलिफ मकसूरा है? नहीं है, वेरी गुड। नहीं। तो अब नहीं है तो वो क्या हो गया उन्हें? मुजक्कर। मुज़क्कर मजाजी। मुज़क्कर, मुज़क्कर मजाजी। अब क्यों मजाजी हुआ? क्योंकि उसके ऑपोजिट घर का घर ही नहीं है। मुअन्नस नहीं। हम्म। वेरी गुड। घर का कोई मुअन्नस होता क्या, ऑपोजिट जेंडर है उसका? मुअन्नस। नहीं है। वेरी गुड। जी अब उसी तरह कलमुन है, कलम कहते हैं पेन को, करेक्ट। जी। तो पेन का ऑपोजिट है कोई जेंडर? नहीं। नहीं। वेरी गुड। तो ये मुज़क्कर है, इसके ऊपर कोई अलामत मुअन्नस नहीं है। जी। उसी तरह बाब, बाबुन, बाबुन कहते हैं दरवाजा, ठीक है। जी मुर्शिद। बाबुन कहते हैं दरवाजा। तो दरवाजे दरवाजा। पे भी, दरवाजे पे भी कोई अलामत नहीं है मुअन्नस की, तो वो मुज़क्कर है, क्या हो गया, मुज़क्कर मिजाजी। मजाजी। मजाजी, मजाजी, ठीक है। तो आप देखो, ये समझ लो, एक होता मुज़क्कर हकीकी, एक होता मुज़क्कर मजाजी। ओके, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह। अलामत मुअन्नस तो आप समझ गए अच्छे से। कोई डाउट है अलामत मुअन्नस में? जी नहीं मुर्शिद। ठीक है। परफेक्ट। अगर जी हो तो नहीं। बराए मेहरबानी, अगर हो तो बराए मेहरबानी पूछें। चले, अक़साम मुअन्नस, मुज़क्कर तो हम पढ़ लिए, मुज़क्कर की सब लिमिटेड है, दो ही किस्में हैं। अब मुअन्नस की पांच किस्में हैं बेसिकली, ठीक है। मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? पांच, 5। ठीक है। मुज़क्कर है, मुअन्नस है हकीकी, मुअन्नस है मजाजी, जैसे वहां पे थी यहाँ पे भी वैसी है। जी। मुज़क्कर है हकीकी थी वहां पे, या मुअन्नस है हकीकी है? मुअन्नस है वहां पे, मुज़क्कर है मजाजी था या मुअन्नस है मजाजी है? तो डेफिनेशन भी सेम होगा। अब क्या हो जाएगा, अब जेंडर वाइज आ जाएगा। अब ऊपर हम मुज़क्कर का देख रहे थे, नीचे मुअन्नस का देखेंगे। तो मुअन्नस है हकीकी वो मुअन्नस है जिसके ऑपोजिट में कोई मुज़क्कर हो। जी। ऊपर हमको मुअन्नस जी। चाहिए था, ऑपोजिट में या मुज़क्कर है। जैसा मिसाल के तौर पे औरत और आदमी, सेम मुअन्नस है मजाजी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर ना हो, यानी उसके अपोजिट में कोई मुज़क्कर नहीं होता। अब जैसा मिसाल के तौर पे साअतुन, साअतुन किसको बोलते हैं मालूम आपको? साअतुन कहते हैं घड़ी को। 7। हाँ। जी, साअतुन कहते हैं
घड़ी को, जो अपन वॉल क्लॉक होती है ना, उसको कहेंगे साअतुन। जी ठीक मुझे। है, इसमें है, इसमें अलामत है ना मुअन्नस की, दिख रही है आपको है अलामत? ना, गोलता। वेरी गुड। आगे देखें, नाफिजतुन। नाफिजतुन कहते हैं खिड़की को, जो अपने घरों पे होती है, देखिए, खिड़की। तो नाफिजतुन, इसमें भी अलामत दिख रही है आपको? जी। वेरी गुड। इसका कोई मुजक्कर होता है? खिड़की का खिड़का होता है? नहीं। नहीं। घड़ी का घड़ा होता है? जी नहीं। नहीं होता है। वेरी गुड। तो ये हो गया मुअन्नस मजाजी। मजाजी। अंडरस्टूड सर जी? मुअन्नस जी। हकीकी आपने समझा है, मुअन्नस मजाजी आपने समझा है। क्योंकि ये काफी रेलेवेंट है विद द प्रीवियस पार्ट ऑफ द लेसन। करेक्ट। जी। अभी देखिए, मुअन्नस लफ्जी। लफ्ज। एक होता मुअन्नस लफ्जी, एक होता मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्जी मतलब वो मुअन्नस जिसका लफ्ज मुअन्नस हो और वो मुजक्कर के लिए मुस्तामल हो। फिर से बोलूं मैं आप लोगों को, जी। मुअन्नस लफ्जी यानी ऐसा वर्ड जो दिखने में मुअन्नस दिखता, लेकिन किसके लिए बोला जाता? वो मुजक्कर के लिए बोला जाता। अच्छा। जी। जैसा कि नीचे आप मिसाल देखें, मुआविया, हम्म, तल्हा, एक होता अबू हुरैरा। हाँ। जी। आखिर में बोलता अच्छा। आता, देखो आप। जी। जी जी जी। लेकिन किस लिए बोलते हैं अपन उस, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज? मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए। तो ऐसे टाइप को, ऐसे लफ्ज को कौन सा किस्म बोलेंगे? मुअन्नसे लफ्ज। लफ्जी। जी। लफ्जी। समझ गए भाई लोग, बहन लोग? अब आप जी देखें, मुझे। फोर्थ पार्ट है मुअन्नसे मानवी। वो मुअन्नस, अब इसका ऑपोजिट रहता है, देखो भाई। ऊपर का क्या था? लफ्ज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम्म। लेकिन दिख रहा मुजक्कर। कैसा? मुअन्नस। सॉरी, लफ्ज मुजक्कर। मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दिखने में मुअन्नस है। मुअन्नस। अब नीचे जी। का जो मानवी है, वो दिखने में मुजक्कर रहता, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होता? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। जैसा मिसाल के तौर पे नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, मिसाल जैनब। जैनब में कहा है बोलिए? अरबी लफ्ज है ये। हम्म। इसमें अलामत जी। दिख रही है आपको? तीनों अलामतें हैं कहीं नहीं। पे भी? नहीं है। नहीं है, नहीं। लेकिन किसके लिए इस्तेमाल कर सकते? मैंने तो मुअन्नस। अपने कोई भाई का नाम आज तक जैनब नहीं सुना है। जी। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो मरियम, ठीक है, जी। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा। जी। तो मरियम, इसमें भी कहीं पे वो नहीं है, अलामत मुअन्नस नहीं है, लेकिन ये फिर भी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मुअन्नस के। मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वेरी गुड। तो देखो, दिखने में लेंथी लग रहा है आपको लेसन, लेकिन समझने में काफी आसान है। मानते हैं कि नहीं आप लोग? जी। जी मुझे। वेरी गुड। तो मुअन्नस हकीकी ऐसा वर्ड है जिसके अगेंस्ट में मुअन्नस हो, मुजक्कर हो। हम्म। और मुअन्नस मजाजी ऐसा वर्ड है जिसके अगेंस्ट में यानी ऑपोजिट में कोई मुजक्कर ना हो। हाँ। तो हो गया। मुअन्नस लफ्जी ऐसा वर्ड है जो दिखने में मुअन्नस दिखता हो, लेकिन इस्तेमाल मुजक्कर मुजक्कर के के लिए लिए। होता हो। वेरी गुड सर जी। फिर मुअन्नस मानवी ऐसा वर्ड है जो दिखने में मुजक्कर लगे, लेकिन इस्तेमाल में वो क्या होता है? मुअन्नस के लिए होता मुअन्नस। हो। वेरी गुड। तो अभी आप आ जाए अक़सामे मुअन्नस मानवी। अब आप देखिए, मुअन्नस मानवी के एतबार से छोटी सी और किस्में बताई गई है यहाँ पे। आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह उसको, जब अपना मुअन्नस के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, यानी जब हम पढ़ते पढ़ते कुछ आएगा बीच में, तो हम इंशाल्लाह उसको आप मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ये खाली आपके लिए बराए मुताला है। ठीक है, आ जाइए मुअन्नस समाई, फिफ्थ वाली टाइप पे आ जाइए। लास्ट स्लाइड, मुअन्नस समाई। आगे आप लोग वो पेज पे, मुअन्नस समाई, फिफ्थ, लास्ट वाली स्लाइड है, फिफ्थ टाइप ऑफ द मुअन्नस। आगे वो पेज पे आप। जी। जी मुझे। वेरी गुड।
मुअन्नस समाई। अब ये समाई से क्या लगता है भाई आपको? बोलते वक्त। समाई, नहीं नहीं, बोलने का नहीं है इसमें जिक्र। नहीं। समाई से क्या समझ में आ रहा है? क्या रेलेवेंट ट्रांसलेशन आपके सुनना। जहन में आ रहा है कि समाई, हम समाई का मतलब है सुनना। समाई का मतलब है सुनना। सुनना। अरबी में भी हम कहते हैं, देखिए जब रुकू में जाते हैं, रुकू में जाकर जब क़याम करते हैं छोटा सा, तो क्या कहते हैं, उठते हैं, समी समिअ अल्लाह। अल्लाहु लिमन हमीदा। तो वो जो समिआ है वो समाई से ही है। समिआ यानी अल्लाह, समिअ अल्लाहु अल्लाह ने सुना, हमीदा लिमन हमीदा जिसने भी उसकी तारीफ की है, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। तो ये मुअन्नस समाई। तो मुअन्नस समाई किसको कहेंगे? अब आप देखें, वो मुअन्नस जिसके मुअन्नस होने का कोई कायदा नहीं और उसको अहले जुबान ने मुअन्नस इस्तेमाल किया हो। किया। ठीक अच्छा। है। अब हमने हमने चार कायदे पढ़े मुअन्नस के ऊपर, चार किस्में पढ़ी हैं, करेक्ट? जी। पांचवी जी किस्म क्या है? ऐसी किस्म है उसका कोई कायदा ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। वो दिखने में मुजक्कर ही दिखेगा लेकिन इस्तेमाल में वो मुअन्नस होगा। ऐसे कोई चुनिंदा अल्फाज हैं जिसको हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, और इसके आगे भी शायद कुछ हो सकते हैं। इंशाल्लाह अगर हो तो इंशाल्लाह आपको इत्तला कर दी जाएगी कि ये मुअन्नस समाई है। तो जी। समाई इसलिए कहते हैं इसको कि मुअन्नस, अरब लोगों ने कहा कि ये मुअन्नस है तो हमने सुना और माना। जी जैसा कि बोलते हैं ना, समियाना व अताना, हमने सुना और इताअत की। इताअत। ठीक है। तो अभी मुअन्नस समाई कहते किसको है? कि उन्होंने कहा कि ये मुअन्नस है तो हमने कोई उनसे सवाल नहीं किया कि क्या कायदे पे, आप किस बेस पे आप मुअन्नस कह रहे हो। बस उन्होंने कहा कि ये मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, बस आप भी कर लीजिए। तो हमने मान लिया क्योंकि वो जी अहले जुबान है। जी। ओके। जी चलिए, तो अब बराए मुताला नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसा कि अब मिसाल के तौर पे अर्दुन। ठीक जमीन। है। अर्दुन कहेंगे जमीन, जहन्नम दोजख, हम्म। अफआ सांप, दार शक्र, ठीक है, शम्स उरूद। ठीक है। तो ये आपके बराए मुताला के लिए है। इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह इसको अच्छे से और समझेंगे। जब पढ़ने में आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। जी मुझे। देखिए सर, मुदक्कर और मोअन्नस की आपने किस्में पढ़ी है, और जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अलामत है मुअन्नस। अगर आप वो अच्छे से ज़हन में रख लिए तो मुदक्कर आपको ऐसे ही समझ में आ गया। यानी इसके अलावा जो भी होगा वो मुअन्नस मुज़क्कर ही होगा। ओके। जी। तो आज का इतना ही सबक था। आज का इतना ही सबक था आप लोगों के लिए, मुदक्कर और मुअन्नस का इंशाल्लाह। और मजीद अस्मा अफ़ाल अच्छे से याद कीजिएगा बराए मेहरबानी। आज के सबक में कोई डाउट रहा तो बराए मेहरबानी पूछिए इंशाल्लाह। जी मुझे और एक बार मुअन्नस से लफ्जी और मुअन्नस से समाई दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि सिर्फ वो अहले ज़ुबान होने के नाते हम कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं कायदे के बारे में समाई में, लेकिन हमको मुअन्नस से लफ्जी का कायदा पता है। ऐसा है क्या? बराबर, मुअन्नस हकीकी बताया उन्होंने, मुअन्नस मजाजी बताया, मुअन्नस लफ्जी बताया, मानवी बताया। ये रूल्स है कि जी भाई ये वर्ड कौन से टाइप का वर्ड है, कौन से टाइप का मुअन्नस है, ये अपने को समझ में आता बेस्ड ऑन दीज रूल्स। जी मुअन्नस हकीकी कैसा है? क्योंकि उसकी अपोजिट में मुज़क्कर है। मुअन्नस मजाजी क्यों है? क्योंकि अपोजिट में मुज़क्कर नहीं है। मुअन्नस लफ्जी क्यों है? क्योंकि भाई लफ्ज के एतबार से मुअन्नस है लेकिन इस्तेमाल तो मुज़क्कर के लिए होगा वो। मुज़क्कर। जी ठीक है। अब मुअन्नस मानवी, वो मुअन्नस है जिस लफ्ज, यानी जो लफ्ज है वो मुज़क्कर दिखता लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होता? वो मुअन्नस के लिए मुअन्नस का। इस्तेमाल होता। ये रूल्स बताया उन्होंने। मुअन्नस से समाई के बारे में जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई क्या रूल है, तो उन्होंने कोई बताया नहीं, कि भाई कहा कि हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आपको भी जी ऐसा इस्तेमाल करना है।
क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज है। मैं ये उनसे मुराद ये अरब के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने इन अल्फाज को मुअन्नस यूज किया है जी कुरान जी में। हमारा आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीसे आप जब बात करते थे, गुफ्तगू करते थे लोगों के साथ, तो जब जब इन अल्फाज को अपनी जुबान पे लाते थे, तब वो ये इन अल्फाज को मुअन्नस जानकर मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इसका कोई रूल नहीं बना कि ये मुअन्नस से समाई है तो आखिर किस बेस पे है। तो दिखने में तो ये सारे मुजक्कर दिखेंगे, लेकिन हम इसको मुअन्नस मानेंगे। तो क्यों मानेंगे? क्योंकि वो मुअन्नस से समाई है। जी मुझे बेहतर। वेरी सिंपल। देखिए आपको ना इतना सब पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बेसिक है। अब हम लोग ना इंशाल्लाह आने वाली कुछ 5-6 क्लासेस बेसिक पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जब हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या अहमियत थी हमारे बेसिक की, कि हम मुजक्कर को मुजक्कर क्यों पहचानना जरूरी था, मुअन्नस को मुअन्नस क्यों पहचानना जरूरी था। तो उससे आपको समझ में आएगा। जी ठीक है। जी एनी अदर डाउट प्लीज? है कि किसी को कुछ डाउट है? जी मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी मियाँ जी आज जो क्लास लिया मियाँ, उसको थोड़ा सा समराइज लास्ट में जब भी आप क्लास लेते हैं उसको लास्ट में एक हम्म, दो मिनट में पूरा समराइज कर दिए तो मियाँ जी थोड़ा बेहतर रहता, क्योंकि रिकॉल हो बेहतर। जाता। क्योंकि जो हजरात नहीं ज्वाइन हुए हैं वो लोग एटलीस्ट लास्ट में जो समराइज है उसको लेकर आपकी जो रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह देखकर वो कोशिश करेंगे कि वो पढ़ाई थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसके लिए ऑफ एक कोर्स अदबन बिल्कुल गुजारिश कर थी देंगे। मियाँ। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी तो देखिए भाई, अब तक ना अस्मा अफ़ाल को तो समराइज का कोई वो नहीं है, दैट्स अ लेसन, वो याद करना है, याद करना है। आपके पास जी जी मटेरियल है। अब रही बात कुछ ग्रामर की, तो हम लोग अब तक दो दो सबक पढ़े हैं। सबक को अरबी में दर्स कहते हैं। अदरसुल अव्वल के हिसाब से अगर आप बात करें तो हम कलीमे की 3 किस्में पढ़े थे। इस्म, फ़िल, हर्फ। इस्म का माना था जी जी ऐसा लफ्ज जिसमें माना हो, जमाना ना पाया जाए, जैसा कि लड़का, किताब, कलम। इसमें माना है, जमाना नहीं पाया जाता। उसी तरह फ़िल, फ़िल ऐसे लफ्ज को कहेंगे जिसमें माना भी हो और जमाना भी पाया जाता हो। जैसा मिसाल के तौर पे ज़हबा यानी वो गया, यज़हबु वो जा रहा है, सयज़हबु वो जाएगा। हर्फ, हर्फ ऐसा लफ्ज है जो अपना माना देने में किसी और का मोहताज हो। जैसा कि फी यानी में, मिन यानी से। इससे कोई मतलब समझ में नहीं आता। जब मैं इन इन अल्फाज को किसी और अल्फाज से जोड़ देता हूँ, किसी और लफ्ज से जोड़ देता हूँ, तो मेरे को माना मिलता है। जैसा कि फिल बैती घर में, मिनल मदरसती मदरसे से, तो माना मुकम्मल होता है। अब आप आए दूसरा सबक जो हमने इस्म की किस्में पढ़ने का इरादा किया था, फ़िल और हर्फ दोनों को छोड़ते हुए, क्योंकि अभी अपना टॉपिक है नहीं तो उसको छेड़ेंगे नहीं। इस्म इस्म की किस्में बहुत सारी हैं। उसमें से हमने जिन्स को उठाया। जिन्स यानी जेंडर। जेंडर की 2 किस्में हैं, मेल फीमेल। अब एक्चुअली मेल फीमेल उसकी किस्में है नहीं, बल्कि कैटेगरी है। अब आप देखें, असल इसका मेल फीमेल को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो वो होगा मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मुजक्कर और मुअन्नस। तो अब मुजक्कर और मुअन्नस की किस्में पढ़ी हमने। मुजक्कर हकीकी, मुजक्कर मजाजी। ठीक है। मुजक्कर हकीकी कहते हैं उसको जिसके ऑपोजिट में कोई मुअन्नस हो। जैसा कि रजुलुन यानी आदमी, आदमी का ऑपोजिट होता है औरत। फिर मुजक्कर मजाजी कहते हैं उस लफ्ज को जिसके ऑपोजिट में कोई मुअन्नस ना हो। जैसा कि कलमुन, किताबुन। इसमें कोई अलामत मुअन्नस नहीं है, इसलिए ये मुजक्कर है। इसके आगे कोई मुअन्नस नहीं पाया जाता।
जैसा कि कलम का कोई फीमेल वर्जन नहीं है। तो ये हो गया मुज़क्कर मजाजी। अब आइए मुअन्नस की अलामतों पर। मुअन्नस की अलामतें तीन हैं। पहली गोलता है, दूसरी अलिफ और हमजा जिसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं, और तीसरी है अलिफ मकसूरा। और आप तमाम की इत्तला के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि अलिफ मकसूरा हमेशा या पे आता। अगर आप देखें आपके व्हाट्सएप के चैट पे, मैं एक वर्ड लिखा सलमा, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? या पे खड़ा जबर है। ये जो खड़ा जबर आता है ना, तो वो या के साथ आता है, तो वो मुअन्नस होगा। ठीक है, तो ये खास इंफॉर्मेशन है जो शायद मैं आपको पढ़ाते वक्त मिस कर दिया हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सलमा, ये या पे खड़ा जबर आएगा। खाली खड़ा जबर आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो मुअन्नस हो, या पे खड़ा जबर आना बहुत जरूरी है। चलिए, अलामत मुअन्नस हमने पढ़ी है, ये तीन है। और अलामत मुअन्नस के बाद मुअन्नस की किस्में देखिए। जैसा कि मुज़क्कर की किस्में दो थी, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर मजाजी, उसी तरह मुअन्नस की किस्में हैं पांच। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस मजाजी, मुअन्नस लफ्ज़ी, मुअन्नस मानवी, मुअन्नस समाई। मुअन्नस मुअन्नस हकीकी उस मुअन्नस को कहते हैं जिसके ऑपोजिट में मुज़क्कर हो। जैसा कि औरत है, उसके ऑपोजिट में आदमी आता है। जैसा कि इमराअतुन, उसके ऑपोजिट में आ गया रजुलुन। फिर आ गया सेकंड टाइप, मुअन्नस मजाजी। मुअन्नस मजाजी ऐसा मुअन्नस है जिसके ऑपोजिट में कोई मुजक्कर ना हो। जैसा मिसाल के तौर पे साअतुन, घड़ी, नाफिज़तुन, खिड़की। इसका कोई मेल वर्जन नहीं होता। ये अरब लोगों के दरमियान ये फीमेल है। जैसा मिसाल के तौर पे हम भी कहते हैं दरवाजा खुलता है, दरवाजा बंद होता है। अब वही खिड़की के बारे में जब बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं? खिड़की खुलती है, खिड़की बंद होती है। खिड़की के साथ हम फीमेल एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, फीमेल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, राइट। खिड़की बंद होता है नहीं बोलते हम लोग, खिड़की बंद होती है। समझ रहे हैं सर आप लोग? घड़ी लटकी हुई है, घड़ी लटका हुआ है नहीं बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है मुज़क्कर और मुअन्नस समझने का, कि हम उसके साथ कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मेल के अल्फाज यानी मेस्कुलाइन के यूज करें, या फेमिनाइन यानी फीमेल के यूज करें। तो ये हो गया मुअन्नस मजाजी। अब आप आए मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस लफ्जी किसको कहेंगे? ऐसा लफ्ज जो दिखने में मुअन्नस दिखेगा, लेकिन इस्तेमाल वो मुजक्कर के लिए होगा, यानी मैं ये होगा। मिसाल के तौर पे मुआविया, ठीक है ना, एक सहाबी रसूल है रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो सहाबी रसूल है। तो ये दोनों मेल है, ये दोनों मेस्कुलाइन है, लेकिन इनके अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें अलामत मोनस पाई जाती है। तो ये ऐसे कैटेगरी को, ऐसी ऐसी टाइप को हम कहेंगे मुअन्नस लफ्जी। अब इसी का ऑपोजिट होता है मुअन्नस मानवी। का लफ्ज जो दिखने में आपको मुजक्कर दिखता है, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होता है? वो मुअन्नस के लिए होता है। जैसा कि मरियम, जैनब, ठीक है। ये चार किस्में बड़ी आसान है, लफ्जी, मानवी, हकीकी, मजाजी। अब आए मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई दिखने में मुजक्कर दिखेंगे ये लोग, इसमें भी कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि क्यों मुअन्नस है ये लोग। अब इसको समाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि अरब लोगों ने इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया है और कहा कि ये मुअन्नस है और हम इसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम पे ये बात लाजिम आती है कि हम उनकी बात सुन के हम इसको मुअन्नस मानेंगे। तो जो सुन के मुअन्नस मानेंगे तो उसको कहेंगे मुअन्नस समाई। हम उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी जबान ही नहीं है। ये हम अजम है, राइट, हम अरब नहीं है, हम अजमी हैं। तो अरब जैसा बोलेंगे, लैंग्वेज को बोलने वाले जैसा बोलेंगे, हम उसको मान लेंगे क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। बहरहाल
अब तक का सबक इतना था जिसमें हमने मुअन्नस मानवी मजाजी अ, लफ्जी हकीकी और समाई पढ़ा है। इंशाल्लाह अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे से सवाल कर लीजिए। इंशाल्लाह आइंदा सेशन मुलाकात होगी, यानी कल। जी। परफेक्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।